नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। INDIA गठबंधन, वहां हालत यह हो गई, एक अनार 100 बीमार। यह कहावत बिल्कुल INDIA गठबंधन पर उपयुक्त बैठती है। अभी तक प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर के कसमाकस थी। भारतीय जनता पार्टी उस पर तंज कस रही थी कि देखिए ये जो है बैठक करते हुए घूम रहे हैं। कभी पटना में बैठक होती है, कभी बेंगलुरु में होती है, और अभी पता लग रहा है कि अब मुंबई में जुटे। लेकिन इनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसमें अभी तक तय नहीं है। तो इसको बिना दूल्हे की बारात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोलना शुरू किया। जब यह सवाल उठा तो अब सवाल तो लाजमी है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें एनडीए की तरफ से मोदी जी 2014 में थे, 2019 में भी थे, और 2024 का चेहरा भी मोदी जी क्लियर है। लेकिन ये जो INDIA गठबंधन है, जिसका नाम पहले यूपीए होता था, बस फर्क इतना आया है कि इसमें अरविंद केजरीवाल जी एक नई पार्टी शामिल हुई है। बाकी पुराने आप देखेंगे लगभग वही है। तो अब इसमें कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, तो अब सबके सपने जागृत हो रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी का नाम लिया जा रहा था। ममता बनर्जी खुद मंचों से बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ यदि किसी ने रोका है तो वो तो टीएमसी है। और ये तैयारी उनकी काफी दिन से चल रही थी, घोषणाएं हो रही थी। उसके बाद हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा निकली, तो भाई क्लियर हुआ कि जिसको जो है ये कह रहे थे कि राहुल गांधी में तो कोई दम बचा नहीं, कांग्रेस में कोई अस्तित्व नहीं है, लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। G23 के नेता जो पुराने पुराने नेता थे, जिसमें कि गुलाम नबी आजाद हो गए, उसमें जो है हमने देखा आनंद शर्मा, उसमें देखा हमने कपिल सिब्बल, और इस तरह से कई पुराने पुराने नेता जब G23 के थे वो छोड़ते हुए नजर आए, तो लगा कि राहुल गांधी के तो दम की बात ही नहीं है। और जितने चुनाव हो रहे थे राज्यों में कांग्रेस हारती जा रही थी। लेकिन इसी बीच कर्नाटक और हिमाचल में जैसे ही कांग्रेस जीती, तो एक अरमान कांग्रेसियों के जगह कि भाई राहुल गांधी की वजह से हुआ है। और कांग्रेस का ये कल्चर है कि वहां जो अच्छा हो जाए तो वो गांधी का परिवार की वजह से हुआ है, और जो खराब हो जाए तो वो जो है पार्टी के लोगों की वजह से हुआ है। तो जीत का श्रेय राहुल गांधी के सर बांधा गया, और वो उनकी प्लानिंग का हिस्सा भी था, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। वो विदेशों में जाकर भारत की जो बदनामी कर रहे थे, भारत की सरकार पर प्रहार कर रहे थे, उस सबके पीछे एक ही सोच थी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रोजेक्ट किया जाए। वो अरमान सामने आए। पहले कह रहे थे जी अभी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें सामने आने लगी। प्रवक्ता जब बोलता है पार्टी का, तो वो पार्टी की तो लाइन होती है। तो अब आप देखें, प्रियंका चतुर्वेदी वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की प्रवक्ता हैं। वो बोलती हैं कि उद्धव ठाकरे क्यों नहीं हो सकते, हम तो चाहते हैं उद्धव ठाकरे ही देश के प्रधानमंत्री हों। अब आप समझिए, जिनके 2-4 सांसद हैं, जिनका अब अगले चुनाव में वो भी उम्मीद नहीं है, उनको भी प्रधानमंत्री बनना है। सपना देखने में क्या जाता है। प्रियंका कक्कड़ हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। वो कहती हैं मैं तो चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल, अब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने, ये प्रियंका कक्कड़ नहीं चाहती हैं। ये आम आदमी पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनने के योग्य है वो तो केजरीवाल है। और केजरीवाल जी ने जितनी बार भाषण दिए हैं डिग्री को लेकर, उनका क्या मकसद है कि वो सबका अपमान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो पढ़ा लिखा और अपनी डिग्री दिखा रहे हैं। मैं IITN हूं, कितनी बार उन्होंने कहा है। ये किस लिए कहा, वो देश को बता रहे हैं और बाकी INDIA गठबंधन वालों को भी बता रहे हैं कि ये जो गठबंधन में 26 पार्टियां हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो मैं हूं। भाई IIT से पढ़ा लिखा इनमें कौन है। आप देख लें, जो ये प्रमुख हैं, टीएमसी की प्रमुख हैं ममता बनर्जी, क्या वो IIT से ज्यादा डिग्री उनके पास है? जवाब है नहीं। उद्धव ठाकरे जी नहीं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं। तो भाई राहुल गांधी बेशक कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, पता नहीं कहां कहां से, हार्वर्ड से पढ़े हैं, लेकिन IIT नहीं है, इतना विद्वान व्यक्ति नहीं है। विद्वता में, भारत के हिसाब से डिग्रियों में, बुद्धिमत्ता में, भाई अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये जो INDA गठबंधन है।
और इसलिए उनको लगता है दावा हमारा। तो भाई इसी में अब आप देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्यों पीछे रहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो जूही सिंह, वो भी सामने आ गई। उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव, हाँ भाई अखिलेश यादव बनने चाहिए। पत्रकारों ने पूछा क्यों? बोला इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश जहां से 80 सांसद आते हैं, इतने बड़े प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने इतना बड़ा प्रदेश चलाया है तो भाई वैसा आदमी तो प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए भाई। लेकिन अब आप ये देखिए ना कि दलीलें कैसी कैसी दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अजीबोगरीब दलील दे रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस महंगाई की मार के चलते, कितनी महंगाई चारों तरफ हो रही है, उसके बावजूद भी दिल्ली वालों को फ्री में पानी, फ्री में बिजली, फ्री बस यात्रा, ये सब दिया है, फ्री में चिकित्सा, फ्री में शिक्षा। ऐसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाए, और सोचिए वो ताज्जुब की बात है, वो कहती हैं फिर भी जो बजट है दिल्ली का फायदे में है। अब ऐसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो जो प्रवक्ता हैं ये आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़, उनका मतलब पता है क्या है? वो मैंने पहले भी ट्वीट किया है, मैंने पहले लिखा है कि आम आदमी पार्टी 2024 के चुनाव में आप देखना कि वो अलग लड़ेगी और उनका नारा ही यह होगा कि यदि हमारी केंद्र में सरकार आई तो हम दिल्ली की तर्ज पर पूरे देश में बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, शिक्षा चिकित्सा फ्री, सरकारी स्कूलों में अस्पताल में है ही है। इनका यही नारा रहने वाला है। मतलब देश में सड़कें बने ना बने, देश में बड़े बड़े अस्पताल बने ना बने, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो के ना हो, देश की सेनाओं के पास कांग्रेस के कार्यकाल में जो 14 के पहले हाल था, ना फाइटर प्लेन थे, ना पनडुब्बी थी, ना शिप थे लड़ने के लिए जो आधुनिक चाहिए, और ना हेलीकॉप्टर थे। अपाचे हेलीकॉप्टर हम सोचते थे, बस फिल्मों में देखते थे। तो भाई हमारे पास तो थे नहीं चिनूक हेलीकॉप्टर, चिनूक, अपाचे, ये हमको जरूरत थी। पहाड़ी क्षेत्र में चीन से बॉर्डर पे लड़ना है, जरूरत थी। हमें हैरान ड्रोन की जरूरत थी, सेना मांग रही थी कि हमको भी हैरान ड्रोन की जरूरत है, क्योंकि चीन जहां बॉर्डर पर बैठा है -40 डिग्री टेम्परेचर में, ऐसे में निगरानी करने के लिए उसके पास ड्रोन है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन चाहिए, लेकिन आएगा कहां से? पैसे से। और पैसा होगा खजाने में तब तो, खजाना खाली है। यह हालत 2014 के पहले थी। देश के रक्षा मंत्री खड़े होकर बता रहे हैं, संसद में बता रहे हैं कांग्रेस के, कि बजट नहीं है हमारे पास। तो सड़क नहीं थी, यह हालत करके रख दी। और यह अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता बता रहे हैं कि हमने तो दिल्ली में जैसा करा पूरे देश में ऐसा कर देंगे। मतलब देश जाए भाड़ में, चीन चाहे हमारे बॉर्डर के अंदर घुस जाए, पाकिस्तान के आतंकवादी अंदर घुस जाए, लेकिन ये तो सब फ्री में बांट देंगे, सेना को बंदूक मिले ना मिले, इनका भ्रष्टाचार चलता रहे। ऐसे अरमान लेकर के ये पार्टियां आ रही हैं। कुल मिलाकर सब दिखाई दे रहा है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। हालांकि ये कुछ इस तरह से है जैसे मान लीजिए मेरे 10 दोस्त बैठ जाएं, बनना तो कोई नहीं है, और हम में से हम बात करें, हम जो है क्या करें भाई इस देश का प्रधानमंत्री, वो कहे मुझे भी नहीं बनना, मुझे भी नहीं बनना, मुझे भी नहीं बनना। अबे बना कौन रहा भाई? देश की जनता से तो पूछ लो। देश की जनता से जिन न्यूज चैनल वालों ने, और न्यूज चैनल की बात छोड़िए, चलो हो सकता है बायस हो, मैं आपसे कहता हूं, आप जितने भी वीडियो देखने वाले लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, वो अपने आप को पत्रकार सोच लें, और वो किन्हीं ऐसे 10 लोगों से अलग अलग स्थान, अलग अलग जगह पर जहां आप रहते हो, अलग अलग एरिया में, यानी ऐसा नहीं कि अपने मोहल्ले में ही, और मोहल्ले में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, अलग अलग 10 लोगों से पूछें अपने शहर में, अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से, और ये पूछें कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। ये 5 नाम दिखा देना उनको, 4-5 नाम ही हैं इनमें आगे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, एक उद्धव ठाकरे, एक अभी अखिलेश यादव जी जुड़ गए हैं। और पूछना कि, और एक मोदी, कि भाई कौन आप प्रधानमंत्री बनाना देखना चाहते हैं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सर्वे ये कह रहे हैं कि अभी तक
60 से लेके 75% तक लोगों ने, मतलब मैं सर्वे अलग अलग चैनल का बता रहा हूं और मेरा व्यक्तिगत भी बता रहा हूं कि मिनिमम 60 मैक्सिमम 75% लोगों की राय यह है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जैसा होना चाहिए। अब ये आपस में लड़ते रहें, आपस में त्याग के मूर्ति बनते रहें। अभी जब आम आदमी पार्टी की बात आई, जब INDIA गठबंधन की बात आ गई, तो अब राघव चड्ढा जी आगे आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, हम तो INDIA गठबंधन में इसलिए जुड़े, हमें प्रधानमंत्री थोड़ा ही बनना है, हमें तो मोदी को हटाना है। तो राहुल गांधी से पूछिए, सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। सांप्रदायिक होता कौन है भाई? सांप्रदायिक तो शब्द ही नहीं जोड़ा गया, वो तो अब पता चल रहा है। तो कुल मिलाकर के इनका कोई एजेंडा नहीं है, किसी का कुछ एजेंडा नहीं है, केवल और केवल एक दूसरे की टांग खींचने वाले गठबंधन एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और उनकी मजबूरी है, क्योंकि सबके ऊपर भ्रष्टाचार के केस हैं, ED CBI में केस दर्ज हैं। इनको सबको लग रहा है कि मोदी अगर 24 में आ गए तो हमारी सबकी दुर्गति होनी है, जेल जाने हैं, और इसलिए क्या हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एक को थप्पड़ लगे, एक को ED पकड़े, सारे चिल्लाओ कि ED गड़बड़ कर रही है, कोर्ट में पहुंच गए। सोचो, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद होते हुए ये कह रहे हैं ED जैसी संस्था को बंद कर देना चाहिए। एक्सटोर्शन पार्टी, ये तो संगठन है। अब सोचिए, उनकी सोच देखिए, एक सांसद हैं और वो कह रहे हैं कि ये ED जो है एक्सटोर्शन ये विभाग है। क्या ED मोदी जी ने लॉन्च किया है? 2014 में ये संगठन बनाया है, लेकिन वो इसकी मांग कर रहे हैं कि ED को बंद कर दो। क्यों? क्योंकि जिन्होंने भ्रष्टाचार करके अरबों रुपए लूटे हुए हैं, ED उनके पेट में से निकाल लेती है, जेल में डाल देती है। वो झूठ बयानी करते हैं, गलत बयानी करते हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए, कहते हैं साहब फर्जी केस बनाया हुआ। अरे भैया, फर्जी बनाया हुआ है तो संजय सिंह जी आप वकील की जगह खड़े हो जाओ ना, कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में आप जाते अभिषेक मनु सिंघवी जी की जगह। आपने अभिषेक मनु सिंघवी जी को वकील के रूप में जो खड़ा किया, मनीष सिसोदिया जी का वकील बनाकर, उनको कहो अभिषेक मनु सिंघवी जी आप ठीक से बता नहीं पाए जज को, मैं बताऊंगा कि केस फर्जी है, जमानत तुरंत दो। तो आप जज की सामने जाके बताओ ना कि केस फर्जी बना रहा है ED, मोदी जी फंसवा रहे हैं, मोदी जी विधायकों को तोड़ रहे हैं। किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आरोप लगा रहे हो? तो ये वकील से ज्यादा बुद्धिमान है, जज से ज्यादा बुद्धिमान है। ये कहीं ना कहीं कोर्ट की भी अवमानना संजय सिंह कर रहे हैं, लेकिन बौखलाहट समझ में आ रही है कि ED से दिक्कत है, भ्रष्टाचार का लूटा हुआ लौटाने से दिक्कत है, और इसलिए सारे दल एक होकर मोदी जी को रोकना चाहते हैं, जो कि रुकेंगे है नहीं। क्योंकि इन सबके जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अभी आप देखना, अभी तो मीटिंग नहीं हो रही है, जब सीटों के बंटवारे का मामला आएगा ये सब एक दूसरे की टांग खींचते नजर आएंगे, और सबसे पहले आपको आम आदमी पार्टी इससे अलग होती हुई दिखाई देगी, जैसा अमित शाह जी ने संसद के अंदर बोला था। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।